चैनल टेक्नो दिव्या। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एमएस वर्ड के बारे में। आज हम उसका होम टैब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी अगर फॉर्मेट अपने कंटेंट के ऊपर अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमें कंटेंट चाहिए। फिलहाल मेरे पेज बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं इस पे टाइप करूंगी कंटेंट तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसकी भी आप एक शॉर्टकट की नोट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कंटेंट लिखने के लिए तो आप एक शॉर्टकट की हेल्प से काफ़ी सारा कंटेंट कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। तो उसका शॉर्टकट की होता है, डमी कंटेंट के लिए शॉर्टकट की है इक्वल टू का साइन RAND फिर ब्रैकेट देन एंटर। देखिए बिना कुछ करे कितना सारा कंटेंट मेरे सामने आ गया है। अब हम इसी कंटेंट पे अपने सारे स्टाइल सब कुछ हम इसी कंटेंट पे करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका पेस्ट। क्लिपबोर्ड के अंदर आपके यही तीन ऑप्शन सबसे ज्यादा मेन है, कट, कॉपी, पेस्ट, और इनको मैं काफी बार आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। अगर किसी को इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फॉन्ट में आपको फॉन्ट स्टाइल। तो आप फॉन्ट स्टाइल जैसे कि मुझे इस वाली लाइन को थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है तो अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए मैं इसको एक फॉन्ट दे देती हूँ डार्क सा। उसके बाद मुझे इसको हेडिंग टाइप में बनाना है तो थोड़ा बड़ा भी कर दिया। अब उसके बाद अगर अंडरलाइन भी करनी है तो मैंने अंडरलाइन भी कर दी। अभी तक आपने पढ़ा था कि आप अंडरलाइन कर सकते हो, बट अभी तक ये नहीं देखा था कि अंडरलाइन में भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको अंडरलाइन किस किस टाइप से कर सकते हो। एक तो होता है सिंपल लाइन, एक होता है आपका डबल लाइन, फिर आता है आपका थोड़ी थिक लाइन, उसके बाद आती है आपकी डॉटेड लाइन, उसके बाद आती है आपकी डिस्क लाइन। मतलब इसी तरह की काफ़ी सारी जो अंडरलाइन है आप उनकी हेल्प से जो भी आपको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल लगे उनको यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका स्ट्राइक थ्रो। ये मैंने आपको ये भी काफ़ी बार बताया हुआ है। अगर आपको किसी टेक्स्ट को विजिबल भी करना है और उसको काउंट भी नहीं कराना तो आप स्ट्राइक थ्रो दे दोगे। देखिए यहाँ पे एक बीच में कट लग गया, कहने का मतलब तो अगर कोई इसको बंदा पढ़ता है तो उसको यही लगेगा कि ये कटा हुआ है तो इसको देख के फायदा नहीं है, बट दिख तो तब भी रहा है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट में तो शो हो रहा है ना। तो अगर कोई आपको टेक्स्ट विजिबल भी कराना है और काउंट भी नहीं होना चाहिए वो टेक्स्ट के अंदर तो आप स्ट्राइक थ्रू दे सकते हो उसको। उसके बाद आपका आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये भी मैंने आपको बता दी है। आपके केमिस्ट्री और मैथ में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं, तो वो फॉर्मूलेज आप इन्हीं की हेल्प से बनाते हो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है H2O, तो आप उसमें जो 2 होता है वो थोड़ा डाउनवर्ड लिखा हुआ आता है, थोड़ा नीचे की तरफ। तो वो आप कैसे कर सकते हो, पहले आप यहाँ पे प्रेस करोगे H प्रेस करने के बाद आप सबस्क्रिप्ट को करोगे सिलेक्ट। अब मेरी सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई तो देखिए ये यहाँ पे कर्सर भी थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, तो फिर मैं उसको करूँगी 2 को प्रेस। देखिए मेरा 2 नीचे आ गया। अब सबस्क्रिप्ट को मैं अनसिलेक्ट करने के बाद लिखूंगी O, तो H2O का फॉर्मूला बन गया है। आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो, ये बन गया आपका H2O। इसी तरह से अब मैं बनाऊंगी कि आपका मैथ का फॉर्मूला जो होता है आपकी x की पावर 3। तो मैंने सबसे पहले लेना है x, उसकी पावर बनाने के लिए कर्सर को थोड़ा ऊपर ले जाना है, तो ऊपर की साइड करने के लिए मैं करूंगी सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट। मैंने किया सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट, तो देखिए आपका कर्सर ऊपर की तरफ आ गया है। अब मैं करूंगी x की पावर 3, तो 3 करने के बाद दोबारा से अनसिलेक्ट। अब देखिए ये आपका बन गया है मैथ का फॉर्मूला और ये बन गया आपका केमिस्ट्री का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये यूज करने हो, इस तरह के कोई भी फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की हेल्प से इजीली बना सकते हो। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 A लिखे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो आपका होता है ये
फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। देखिए, जो आप काम फ़ॉन्ट साइज से यहाँ से करते हो वही काम आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जो आपका बड़ा है वो आपके फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है और आपका छोटा है वो डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले मैं इंक्रीज करूंगी, तो मैं इसको क्लिक करती जाऊंगी। देखिए, आपका एक टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर मुझे अब इसको डिक्रीज करना है तो मैं दोबारा से साइड वाले ए को क्लिक करते रहने पे वो इंक्रीज और डिक्रीज होता हमें शो हुआ। उसके बाद आता है आपको टेक्स्ट को इफेक्ट देना है। तो मैंने उसके लिए एक लाइन बनाई हुई है ऑलरेडी। इस लाइन को सबसे पहले जो भी अगर आपको टेक्स्ट को इफेक्ट देना है, जिस भी टेक्स्ट को इफेक्ट देना है, सबसे पहले करोगे आप सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जाओगे तो आप देखो इसको किसी भी तरह का आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ। जिस पे भी मैं कर रही हूँ, जिसके ऊपर ओवरफ्लो कर रही हूँ वो उसी की तरह दिखा रहा है। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट इफेक्ट। इसके अंदर जाके आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह का इफेक्ट आउटलाइन दे सकते हो, शेडो दे सकते हो। देखना काफ़ी तरह की आपकी शेडो हैं। रिफ्लेक्शन दे सकते हो। जो रिफ्लेक्शन टेक्स्ट होता है ना, ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर लिखा हुआ है या मिरर के ऊपर है, तो वो आप रिफ्लेक्शन की हेल्प से दे सकते हो। ग्लो, जो थोड़ा शाइन होके आएगा। नंबर वाला स्टाइल देना हो तो वो भी दे सकते हो। मतलब जो भी आपको टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट देने हैं वो आप टेक्स्ट इफेक्ट की हेल्प से दे सकते हो। उसके बाद आपका आता है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब आपको पता ही है, अगर आप अपने नोट्स मेक करते हो, अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप 101% अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट भी करते होंगे। तो हाईलाइट आप कैसे करते हो? एक हाईलाइट मार्कर आता है या हाईलाइटर आता है, उसकी हेल्प से आप उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो, या फिर पेंसिल या पेन की हेल्प से अंडरलाइन कर देते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये इस पेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इस चैप्टर का, या इस नोट्स का, बुक का, चैप्टर का, जिसका भी होगा वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि वो आपको अलग से दिखे। ऐसे ही अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी कुछ आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कीवर्ड हुआ, तो मैंने कीवर्ड को करा सिलेक्ट, उसके बाद मैं करती हूँ उसको हाईलाइट। देखिए, ये थोड़ा जो भी कलर आपको हाईलाइट में, ये नहीं है कि मैंने ग्रीन किया तो आपको भी ग्रीन करना है। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसी कलर से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो इजीली। उसके बाद आता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब होता है जो लिखा हुआ है ना उसको कलर देना। मतलब जैसे कि कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड का ये जो भी हमने ऊपर दिया वो तो था हाईलाइट कलर। अब जो कीवर्ड ये ब्लैक कलर में, पूरा कंटेंट जो भी है ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, मुझे ये रेड कलर में लिखना है, तो मैं जाके यहाँ से कोई भी कलर लिखना होगा, देखना पीछे की तरफ आपको शो हो रहा होगा, जो भी कलर में आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से अपना कंटेंट रख सकते हो। तो मैंने इसको फॉन्ट को कलर दे दिया। फॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो आप कहाँ पर जाओगे? फॉन्ट कलर पे। फॉन्ट कलर पे जाने के बाद उसको आप साइड से क्लिक करोगे, जो डाउनवर्ड एरो आता है नीचे की तरफ, उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। वहाँ पर जाकर आप वो कोई भी कलर दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है या आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो सूट हो रहा है, तो आप वो कलर सेलेक्ट करके दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका, जो मैंने ऑप्शंस आपको वर्ड पैड में कवर कराए थे वही ऑप्शन सेम सब कुछ आपका वर्ड पैड, पूरा वर्ड पैड आपका MS वर्ड का होम टैब में आ जाता है। तो मैंने आपको वर्ड पैड में ये सब बताया हुआ है। ये सब मैंने आपको वर्ड पैड में भी कंप्लीट कराया था। अगर किसी को वर्ड पैड की भी वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है जैसे कि आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या आप कुछ भी नोट्स बना रहे हो, आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हो, तो आप उसमें या तो फिर नंबर डाल देते हो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, या फिर आप सर्कल लगा देते हो, या काफ़ी जो कॉमन सा है वो है स्टार बना देते हैं सब कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको इसी तरह का इसमें भी यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये पैराग्राफ है, मैंने इनको करा सिलेक्ट। उसके बाद मुझे जो भी बुलेट देनी है, देखिए आपको नीचे की तरफ शो हो रहा होगा,
जो भी पैराग्राफ के सामने आ रही हैं, जो भी हमें अच्छी लगे हम वो यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं दे देती हूँ यहाँ से ये सिंपल सी एक डॉटेड बुलेट। इस बुलेट को देने के बाद अगर आपको कोई भी रोमन नंबर या न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक कोई भी बुलेट देनी है तो वो भी आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गई, उसके बाद ये अल्फाबेटिक है, ये आपके रोमन नंबर हो गए। जो भी आपको सुटेबल लगे या कंफर्टेबल लगे या यूज करना हो वो आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर सेंटर अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, एक होता है जस्टिफाई। तो लेफ्ट अलाइन में होगा आपका पैराग्राफ जो भी है वो सारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सेंटर का मतलब सारा पैराग्राफ बीच में आ जाएगा, पेपर के आपके मिड में आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट के मिड में। और अगर आप करते हो राइट अलाइन तो राइट अलाइन में होता है आपका सारा कंटेंट जो भी है वो लेफ्ट राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सारा कंटेंट आपका राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप राइट अलाइन में जाके दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है ये पीछे की तरफ जब आप कंटेंट लिखते हो तो ये पीछे की तरफ थोड़ा जिगजैग फॉर्म आ जाती है। तो अगर ये फॉर्म आपको नहीं लानी है तो आप अपने कंटेंट को जस्टिफाई करोगे तो वो एक सीक्वेंस में आ जाएगा। ये ऑप्शन भी मैं आपको 1 by 1 यूज करके दिखाती हूँ। तो चलिए हम अलाइनमेंट को भी यूज करके देखते हैं, उनसे हमें किस तरह के हम अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं और उनका व्यू क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी वो आपका लेफ्ट अलाइन सिलेक्टेड है। अब मैं करती हूँ सेंटर, तो देखिए सारा सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं करती हूँ राइट, तो देखिए अब सारा कंटेंट जो आपका राइट तरफ हो गया। अब जस्टिफाई में बता रही थी आपको, जैसे ये थोड़ा इधर की तरफ ज़्यादा इधर उधर हो गया ना, जिगजैग फॉर्म बन गई। तो अगर आपको ये नहीं करना है, ये नहीं लाना है अपने कंटेंट के अंदर, तो आप जस्टिफाई कर दीजिए, दोनों तरफ से एक सीक्वेंस में आ जाएगी और लिखने में भी और देखने में भी दोनों में अच्छा भी लगेगा। उसके बाद ये मैंने बुलेट्स आपको क्लियर करी दी। उसके बाद आता है आपका करंट लिस्ट। इसमें ये होता है अगर आपको मल्टीपल लिस्ट बनानी है ना, जैसे आपने एक टॉपिक लिखा, टॉपिक के अंदर कितनी हेडिंग कितनी सब हेडिंग और उनके क्या क्या टाइप्स होंगे, इस तरह से अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो मैं उसका एक व्यू दिखा देती हूँ कि लिस्ट किस तरह की होती है। वो देखिए ये जो लिस्ट है वो आपकी इसी से बनी हुई है। यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए काफी सारी बनी हुई आ रही है ना, तो मैंने ये वाली क्लिक की हुई है तो ये वाली आ रही है। सबसे पहले इसकी जो हेडिंग हुई वो हुआ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद उसके कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इनपुट, आउटपुट, ये इसकी लिस्ट मतलब इसके पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी है तो आप वो यहाँ से बना सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा उस लिस्ट को बनाने में। उसके बाद होता है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग। तो मैंने ये भी आपको क्लियर कराया था जब वर्डपैड पढ़ाया था कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में आपका होता है कि पैराग्राफ दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए, या फिर जो लाइंस के बीच में स्पेस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए आप लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। तो अभी भी करके दिखा दूंगी मैं। आप उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर आपको थोड़ा लूज करना है तो आप ऐसे ऐसे करते जाओगे, वो उतना ही लूज होता चला जाएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टाइट करना है तो आप कम से कम वाला नंबर सिलेक्ट करें और लूज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने 3 करा तो वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गया, दूर हो गए सब। और अगर आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शन लगता नहीं है कि सेट नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपको या तो ज़्यादा और भी ज़्यादा करना है या फिर कम और भी कम करना है, जैसे ये 1.0 है बट मुझे 0.5 करना है, तो यहाँ से आप लाइन ऑप्शन पे जाओगे। लाइन ऑप्शन के जाने के बाद आपको मिलता है आफ्टर, बिफोर, राइट और लेफ्ट। राइट साइड से आपको कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, आफ्टर का कितना चाहिए, बिफोर का, जो भी आप अप डाउन से यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद उसको ओके करोगे तो वो सेट हो जाएगा, मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो वो लाइन स्पेसिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यह आपके कंटेंट को लेफ्ट और राइट रोटेट करता है, मतलब लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो अगर मैं करती हूँ इसको डिक्रीज इंडेंट तो ये थोड़ा इधर आ गया,
इंक्रीज इंडेंट कर दिया तो थोड़ा जैसा था ऐसे ही हो गया। उसके बाद आता है शेडिंग। शेडिंग्स के अंदर भी काफी सारे कलर्स हैं। अभी तक आपने क्या किया था, अपने फॉन्ट को कलर करना था तो आपने रेड कलर दे दिया, आपको हाईलाइट करना था टेक्स्ट को तो आपने ग्रीन कलर दे दिया। अब आपको करना है ये पूरा जो शेडिंग है इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड को कलर हो जाए। हाईलाइट में बस उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कलर हो रहा था जो टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना था। शेडिंग में होता है कि उसके बैकग्राउंड में भी कलर लग जाए, मतलब जितने एरिया में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो कलर होगा, उसका साथ में बैकग्राउंड भी कलर हो जाएगा। जैसे कि अगर ये पैराग्राफ में सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ शेडिंग पे जाके मैं करती हूँ इसको ग्रीन कलर, तो देखिए इसका पूरा बैकग्राउंड ही ग्रीन हो गया। अगर आपको ये लगेगा कि ये तो थोड़ा इसकी तरह, ये हाईलाइट की तरह, बट ये हाईलाइट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका पूरा बैकग्राउंड को भी कवर कर लेता है। हाईलाइट बस वर्ड के एरिया को करता है। तो अगर मैं हाईलाइट की तरह इसको भी ऐसे यूज करके देखते हैं, देखिए अगर हम इस तरह से देखते हैं तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट वो हाईलाइट के अंदर कलर वही देगा जो हाईलाइटर्स में यूज होते हैं, और शेडिंग के अंदर कलर वो देगा जो शेडिंग्स के लिए यूज होता है। बट शेडिंग जो आपकी बैकग्राउंड में भी लगती है और हाईलाइटर आपका बैकग्राउंड में नहीं लगता है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड को कलर करना हो तो आप शेडिंग करोगे, अगर आपको टेक्स्ट को करना है मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर की हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब पता ही होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको अपना टेक्स्ट या आपका कंटेंट या आपकी कोई लिस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग करनी है तो आप शॉर्ट की हेल्प से कर सकते हो। अब आपका आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब पता ही होगा, अपने कंटेंट को या अपनी लिस्ट को शॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मेन मतलब, जैसे आपको किस तरह से एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप एक क्लास के स्टूडेंट हो, उस क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का नाम ए से शुरू होगा, किसी का नाम डी से शुरू होगा, किसी का नाम बी से शुरू होगा। तो अगर इस तरह की आप स्टूडेंट्स की एक लिस्ट लेते हो और आपको शॉर्ट करना है कि पहले नाम वो आ जाए जो ए से स्टार्ट है, फिर उसके बाद बी वाले नाम आ जाए, फिर सी वाले आ जाए, फिर डी वाले आ जाए। और अगर आपको शॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप चाहते हो पहले जेड वाले आ जाएं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ करते करते लास्ट में ए वाले आए। तो वो सब आप शॉर्टिंग की हेल्प से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ ABCD लिख दिए हैं, वो भी सिक्वेंस में नहीं है क्योंकि ए के बाद डी नहीं आता और डी के बाद बी नहीं आता। तो हमें देखना है कि एक सिक्वेंस बनता है या नहीं बनता, शॉर्टिंग करके देखेंगे। तो मैं बीच में यहाँ पे डाल देती हूँ एक और ई, और इसके बीच में डाल देते हैं हम F और W। तो हमने काफी सारे कर दिए हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं B। तो अब मेरी ये एक लिस्ट बन गई है जिसमें मैंने ये ABCD मतलब करनी है। अब मुझे शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो मेरे ये लिखे हुए हैं वो सब एक सीक्वेंस में आ जाए कि ए के बाद बी आता है तो ए के बाद बी ही आए, बी के बाद सी आता है, बस सी हमारी लिस्ट में नहीं है तो वो हमारा नहीं आ सकता। सी के बाद डी आता है तो बी के बाद भी डी आना चाहिए, क्योंकि सी तो है नहीं, डी है तो डी आना चाहिए। तो अब हम करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद जाऊंगी मैं शॉर्टिंग पे। शॉर्टिंग करने के बाद यहाँ पे पूछता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने फिलहाल असेंडिंग को क्लिक करके रखते हैं। असेंडिंग को क्लिक करा और ओके कर दिया। तो देखिए एक था यहाँ पे, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद डी, फिर ई एफ, मतलब जो भी हमारी एक सीक्वेंस बनती है वो उस सीक्वेंस में आ गया। अब हमारा जेड सबसे लास्ट में आता है असेंडिंग ऑर्डर की हेल्प से। अगर हम डिसेंडिंग करके देखते हैं तो हमारा जेड सबसे ऊपर आएगा और ए सबसे लास्ट में आएगा। तो इस बार हम करते हैं डिसेंडिंग को, तो यहाँ पे जाके हम डिसेंडिंग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देन ओके। तो देखिए हमारा जेड सबसे ऊपर आ गया और ए सबसे लास्ट में आ गया। यही आपका होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद आपका आता है बॉर्डर। बॉर्डर में होता है अगर आपको अपने कंटेंट को या अपने पेज को बॉर्डर देना है, वो किस तरह का देना है। शॉर्टिंग के बाद आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर ना काफी सारे बॉर्डर्स होते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को या अपने डॉक्यूमेंट को बॉर्डर देना चाहते हो तो इजीली दे सकते हो बॉर्डर की हेल्प से। देखो तो काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको। पहला है आपका बॉटम, मतलब बॉटम में जो आपका पैराग्राफ होगा उसकी एंड में एक लाइन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पीछे की तरफ आपको दिख भी रहा होगा, इस पैराग्राफ के एंड में एक लाइन आ गई, ये इसको बॉटम बॉर्डर बोलते हैं। बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ।
टॉप बॉर्डर मतलब अब इस पैराग्राफ के ऊपर लाइन आ जाएगी। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगी। राइट का मतलब होता है राइट साइड आ जाएगी। नो बॉर्डर का मतलब कहीं पे भी नहीं आएगी। तो नो बॉर्डर का मतलब कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर आपने ऑलरेडी बॉर्डर लगा रखा है अपने डॉक्यूमेंट में और आपको हटाना है तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं पूरे को सिलेक्ट करके। तो मैं पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर देती हूँ, उसके बाद आपको 1 बाय 1 बॉर्डर लगा के दिखा दूंगी। हमने करा ऑल बॉर्डर, मतलब पूरे हमारा जो जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको पूरे को बॉर्डर हो गया। इसका काम होता है ऑल बॉर्डर। उसके अलावा फिर आता है हमारा आउटसाइड, इनसाइड। मतलब जब आप इन सबको ना खुद से यूज करोगे प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर आपको कहीं पे भी बॉर्डर लगाना है तो नाम होता है टॉप का, टॉप से मतलब आप समझते हो ऊपर की तरफ, और बॉटम का मतलब नीचे की तरफ, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड, राइट का मतलब राइट साइड, नो बॉर्डर का मतलब बॉर्डर हट जाएगा, ऑल बॉर्डर का मतलब पूरे में लग जाएगा। ये हो गया आपका बॉर्डर। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर के अंदर भी आता है बॉर्डर शेडिंग। बॉर्डर शेडिंग में आपको बॉर्डर किस तरह का रखना है, बॉक्स में रखना है, थोड़ा शेडो वाला रखना है, या 3D रखना है, या कस्टमाइज जो आपको रखना है ऐसा रख सकते हो। बॉर्डर के अंदर जो आपकी लाइन होती है बॉर्डर की वो आप किस स्टाइल में रखनी है। तो देखो यहाँ पे काफी सारे आपको शो हो रहे होंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें भी देख सकते हो आपको उसी स्टाइल में, अगर आपको बारीक चाहिए तो बारीक भी मिल जाएगा, थिक चाहिए तो थिक भी मिल जाएगा। मतलब जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। और कलर अगर आपको बॉर्डर का ब्लैक नहीं लेना है, आपको रेड ग्रीन पर्पल मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई कलर रखना है तो वो भी आप कलर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ओके करोगे तो आपका बॉर्डर इस पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। आपका हो गया ये शॉर्टिंग हो गया, आपका शेडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, मतलब आपका पैराग्राफ टूल हमारे सारे फिनिश हो गए। उसके बाद में जितने भी आपने यहाँ पे अभी तक पढ़ा है अपने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ के अंदर जो भी आपने पढ़ा है वही सब आपके स्टाइल के अंदर अलग अलग आएगा। तो आप स्टाइल पे जाओगे तो देखो आपको काफी सारे फॉर्मेट शो हो रहे हैं। इसका मतलब आप ना यहाँ से 1 बाय 1 अगर किसी को करके देखते हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले मैं करके दिखाती हूँ एक नॉर्मल आपका कंटेंट जिस भी तरह से लिखा हुआ है मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। पहले मैंने करा सिलेक्ट ही करना होता है। अगर आप किसी भी चीज को पहले करके देख रहे हो तो सबसे पहले सिलेक्ट करो। तो उसके बाद पहला आता है नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो आप पैराग्राफ मेरा नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद आएगा नो स्पेस। नो स्पेस का मतलब आप समझ सकते हो, नो स्पेस इसका मतलब जो बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आना चाहिए, वो जितना स्पेस अब आ रहा हुआ है वो सारा आपका खत्म हो जाए। तो वो आप नो स्पेस पे जाओगे, देखो आपका जितना भी कंटेंट था कितना ज्यादा टाइट हो गया, मतलब वो नो स्पेस से हुआ। जितना भी इसके बीच में स्पेस था, देखो कितना स्पेस था, लाइन के बीच में भी स्पेस था, वर्ड्स के बीच में भी स्पेस था, बट जब नो स्पेस करते हैं तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। डन। उसके बाद आता है हेडिंग फर्स्ट। आपने जिसको भी सिलेक्ट कर रखा होगा वो आपकी हेडिंग फर्स्ट बन जाए। मैंने आप पूरा ही सिलेक्ट किया हुआ है तो देखो ये मेरा हेडिंग के फॉर्म में आ गया है। अब हेडिंग 2 करेंगे तो ये सेकेंड हेडिंग बन जाएगा, थोड़ा छोटा। हेडिंग फर्स्ट पे थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा आता है, देखो हेडिंग 2 में उससे थोड़ा छोटा आएगा। फिर आता है आपका टाइटल। तो आपको दिख रहा होगा सारा पूरा का पूरा जितना ब्लू में आया था हेडिंग्स में वो सारा टाइटल की वजह से अब हो गया ब्लैक में। उसके बाद आता है सब टाइटल थोड़ा लाइट लिखा जाता है, वो भी आपको दिख रहा होगा। मेरा सारा कंटेंट जो है बहुत ज्यादा लाइट हो गया और छोटा हो गया। उसके बाद आता है सब टाइटल एम्फेसिस। इसका मतलब होता है जो भी आपने लिखा हुआ है कंटेंट वो आपका थोड़ा इटैलिक हो जाए, थोड़ा लाइट कलर में आ जाए और सारा बॉर्डर में आ जाए। ओनली एम्फेसिस मतलब जो भी है नॉर्मल हो जाए, जैसा अभी आपका सबटाइटल में हुआ था तो वो थोड़ा लाइट हो गया था ना, अब ऐसे एम्फेसिस में थोड़ा सा लाइट की जगह पे डार्क हो गया। ऐसे इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं जिनको आप खुद से यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। और अगर आपको इनमें से भी किसी को ऑप्शन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डाल सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हो। उसका आंसर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ही दे दूंगी। उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। तब आता है हमारा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। इन तीनों का मतलब मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ और अब दोबारा से बता रही हूँ। फाइंड का मतलब होता है अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर कुछ भी फाइंड करना हो तो आप फाइंड बटन से उसको फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड बटन कुछ इस तरह से यूज होता है,
देखिए अगर आपको यहाँ से कुछ भी अगर आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिख के रिजल्ट पे क्लिक कर दोगे तो वो आपको शो हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है अगर आपको किसी नाम की जगह किसी और का नाम लिखना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब जैसे मेरे कंटेंट के अंदर पावरफुल है, मुझे पावरफुल की जगह पे ना स्ट्रॉन्ग लिखना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग अगर लिखना है तो सबसे पहले जाऊंगी रिप्लेस पे लिखूंगी पावरफुल को सिलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर आ जाएगा पावरफुल, और नीचे रिप्लेस विद में लिखूंगी मैं स्ट्रॉन्ग। तब मैं एंटर करूंगी तो रिजल्ट में पावरफुल की जगह पे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। सिलेक्ट का मतलब होता है पूरे को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट का मतलब होता है पूरे को सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं सिलेक्ट पे जाऊंगी और अगर मैं सिलेक्ट ऑल करती हूँ तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। वही काम हम Ctrl+A से भी करते हैं और वही काम हम यहाँ से की पे जाके भी कर सकते हैं, ऑप्शंस पे जाके भी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से होता है हमारा होम टैब बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको होम टैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे चैनल की सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास जाएं। थैंक यू।